पिछले क्लास में हम आपको ये बताए थे कि वेबसाइट होता क्या है और लोग वेबसाइट क्यों बनवाते हैं। और हम एक बात पे छोड़ के चले गए थे आपको कि आखिर में वेबसाइट बनेगा कैसे और बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो तो हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि वेबसाइट बनेगा कैसे। तो देखिए, आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा या फिर आप समझ रहे होंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए जो हम बताएंगे वो कोडिंग का यूज करके बताएंगे। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोडिंग का यूज करके बताएंगे। जो वेबसाइट बनाने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो एक 8वें क्लास का लड़का भी, 10वें क्लास का भी, 12वें क्लास का भी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन 60 साल का अगर कोई है और थोड़ा सा वो टेक्निकल नॉलेज रखा हुआ है तो वो भी बना सकता है। काफी आसान तरीका है। अब दो चीज हम अलग अलग करके आपको समझाते हैं। देखिए, होता क्या था कि पहले के जमाने में या फिर अभी भी होता यह है कि एक कोडिंग करके वेबसाइट बनाया जाता है। इसका मतलब कि जिसको भी वेबसाइट बनाना होता है वो हर चीजों के लिए कोड लिखता है। अब वो कोड लिखता कैसे है, इसके लिए हम थोड़ा डिस्प्ले पे आपको एक चीज दिखा रहे हैं। ये एक वेबसाइट खुला हुआ है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसका कोड देखेंगे तो व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक किए तो देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे क्या लिखे गए, कोड्स लिखे गए हैं। अब अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं तो देखेंगे इतने सारे कोड लिखे गए हैं। अब एक तो ये तरीका है कि हमको वेबसाइट बनाने के लिए जो जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हमको कोड लिखना पड़ेगा। यानी अगर ये हमारा पेज आप देखेंगे तो इस पे इतनी सारी चीजें हैं ना, तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि कोड लिखे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि ये हम कोड लिखें और कोड लिखने के बाद हम क्या कर पाए, वेबसाइट को बना पाए। लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीका है और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और गलती होने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा एक तरीका है कि बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ये आपको ऑफर करता है कि आप हमारा यूज करके फ्री में और आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा फेमस टूल है जिसका नाम है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस को एक हम टूल बोल रहे हैं तो टूल समझिए, अगर हम एक आपको एप्लीकेशन बोले तो एप्लीकेशन समझिए, अगर हम आपको वेब वर्जन बोले तो वेब वर्जन समझिए। जैसे बोलते हैं ना कि एक्सेल एक एप्लीकेशन है या फिर एक्सेल एक टूल है, तो एप्लीकेशन एक कैटेगरी हो गया, बट टूल का मतलब कि वो एक बस टूल है जो कहीं पे भी यूज में आ जाएगा, जिसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसको मोबाइल पे चला सकते हैं, कंप्यूटर पे चला सकते हैं, तो वो अलग चीज है। तो वैसे ही वर्डप्रेस काफी ज्यादा फेमस टूल है जो आपको ये ऑफर करता है, ये सुविधा देता है कि आप वर्डप्रेस का यूज करिए और वेबसाइट को आसानी से बना लीजिए। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो हम कोडिंग करके वेबसाइट बनाएंगे उसमें और जो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएंगे उसमें क्या फर्क होगा और कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। तो देखिए, वर्डप्रेस से पहले हम वेबसाइट का बताते हैं, कोडिंग का बताते हैं। कोडिंग में क्या होता है कि हर काम को करने के लिए आपको कोड लिखना होता है, जैसे कि अभी हम दिखाए हैं आपको। लेकिन वर्डप्रेस क्या बोलता है कि आपको जो भी काम करना है उस काम को करने के लिए हम पहले से कोड लिख के रखे हुए हैं, बस आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो जो लिखना है वो आप अपना कंटेंट और इमेज डाल दीजिए, आपका वो बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, यहां सामने देख रहे हैं एक इमेज लगा हुआ है। अब इमेज एक लगा हुआ है, हम जब इधर पे हैं और जब इमेज पे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक शैडो बन रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो जब ये इमेज है, ये टेक्स्ट लिखा गया है, तो ये सब काम करने के लिए जब कोडिंग करेंगे तो कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन वर्डप्रेस क्या किया कि उसने कोड को पहले से लिख दिया है और हमको ब्लैंक जगह दे दिया कि यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हैं। हम एक इमेज लाके यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट लाके लिख दिए। यानी हर चीज को वो पहले से बना के दे रखा हुआ है, हमको कुछ कोड नहीं करना है। यानी कोड वो करके दिया है, ब्लैंक जगह को छोड़ दिया है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि हम पहले भी आपको एक डिस्क्लेमर दे चुके हैं। हमारे क्लासेस थोड़े बड़े होंगे लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगा ना वो काफी ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए बड़े क्लासेस होने से आप चिंतित ना हों, नॉलेज जो आपको दे रहे हैं वो समझिए। आपको पता है कि जब कोई भी टूल या कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो वो किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और वो कंपनी चलाने वाला कोई ना कोई आदमी होता है। तो मान लीजिए कि एक मुकेश नाम का आदमी, उसने सोचा कि वेबसाइट बनाने के लिए लोग कोडिंग करते हैं। अब वो सोचा कि इतने सारे लोग कोडिंग करते हैं तब वेबसाइट बनाते हैं, और अगर उनको कोडिंग नहीं आता है तो वो किसी दूसरे आदमी को देते हैं कि आप कोडिंग करके और वेबसाइट को बना दीजिए।
अब जो कोडिंग कर रहा है वो ज्यादा कोड नहीं कर पाता है क्योंकि माथा पेची उसमें ज्यादा है। तो ये जो मुकेश है वो सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं कि हम एक कोडिंग कर दें और हम एक फ्रंट एंड दे दे। फ्रंट एंड मतलब लोगों को वर्डप्रेस दे देते हैं, वर्डप्रेस नाम का एक टूल दे देते हैं, पीछे हम कोड करेंगे, कोई भी इसको यूज कर सकेगा और वहां पे जो जो लिखेगा वो उसके वेबसाइट पे दिखाई देगा। तो ये मुकेश क्या कि एक टीम बना लिया, टीम पीछे कोडिंग कर रहा है, वर्डप्रेस पे वो सारा चीज दिख रहा है जो एक वेबसाइट में होना चाहिए और लोग वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं और अपना कंटेंट उसमें डाल रहे हैं बिना कोडिंग किए, बस ब्लैंक स्पेस में अपना कंटेंट डाल रहे हैं और वो सामने वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से वर्डप्रेस जो है वो काम करता है, बोल सकते हैं। और इसी वर्डप्रेस का यूज करके हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। और अब थोड़ा बताते हैं, देखिए बड़े बड़े जो कंपनीज है ना वो भी अपना वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाता है और सारे फीचर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फीचर कम मिलता है। अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई कल मार्केट में नया चीज आता है जो कोई कोड करके बना देता है, लेकिन क्या वर्डप्रेस वो चीज देगा? अरे भैया वर्डप्रेस का जो टीम बैठा हुआ है वो भी मार्केट रिसर्च कर रहा है ना कि क्या नया आ रहा है, वेबसाइट में क्या नया देने की आवश्यकता है, तो वो पीछे बैठ के बना रहा है और जो नया चीज मार्केट में आ रहा है वो ऑप्शन डाल दे रहा है और हम और आप जो भी बना रहा है वेबसाइट उसका यूज करके और अच्छा से अच्छा वेबसाइट बना रहा है। इवन जो आप वेबसाइट यहाँ पे बना हुआ देख रहे हैं ये भी जो है वो वर्डप्रेस पे बना है। जैसे हम यहाँ होम पे क्लिक किए तो ये एक इमेज लगा हुआ है, नीचे आए तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं। अब जब भी कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिएगा कि एक अलग पेज पे लेके चल जाएगा जहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप हमारे वेबसाइट कोर्स को तो सीख ही रहे हैं और भी कोर्सेज को सीखना चाहते हैं तो यहाँ होम सेक्शन में भी देखिएगा कि आपको मिल जाएगा कोर्सेज। जैसे हम यहाँ बैक आते हैं, यहाँ पे हम बैक पे क्लिक करते हैं तो होम सेक्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा। सिंगल कोर्स अगर अबाउट अस हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लीजिए। सिंगल कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए। कम्बो कोर्स अगर आप एक साथ खरीदना चाहते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डीसीए, एडीसीए तो यहाँ पे कर दीजिए। बहुत सारे कोर्सेज अभी आ रहे हैं एक एक करके। वैसे ही आप अगर वर्डप्रेस तो ये सीख रहे हैं, अब वर्डप्रेस का और भी कोर्सेज आएगा, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग का, तो वो भी यहाँ पे आएगा, वो भी कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्टस पे जाइएगा तो देखिएगा कि पूरा हमारा एक यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है और लोकेशन मैप पे भी दिखाई दे रहा है, ये भी वर्डप्रेस पे बना हुआ है। और इससे अच्छा भी वेबसाइट आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखने के बाद जो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो बड़े बड़े कंपनी भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता है, आप भी बनाएंगे, काफी अच्छे तरीके से बनने वाला है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो कोडिंग का यूज नहीं करेंगे, वर्डप्रेस का यूज करेंगे। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्लियरिटी और ज्यादा होती जाएगी कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे यूज करें। एक ही क्लास में और एक ही समय पे पूरी जानकारी हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जानकारी हर बार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यानी इंप्रूव होते जाता है और जितना आप जब भी जानते हैं उससे ज्यादा अगले बार जरूर जानते हैं। तो एक ही क्लास में सब कुछ हो जाए ये पॉसिबल नहीं है और ये हम सीधा आपसे डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप जानते जाएंगे। तो बस इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं जिसमें हम आपको ये बताएं कि किस चीज का यूज करके हम लोग एप्लीकेशन वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो बस आप ये सीखें। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम आपसे अगले क्लास में जहां पे ये बताएंगे कि आखिर में वेबसाइट बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है।